बीते दिन दिल्ली के द्वारका इलाके में साहिल धनेसरा को मौत के घाट उतारने वाली वो मनुष्य स्कॉर्पियो कार जो सिर्फ साहिल को ही मौत के घाट नहीं उतारी है बल्कि एक दूसरे कैब चालक को भी जख्मी कर दिया है। इस वक्त हम उसी कैब चालक के घर पर मौजूद हैं और इस समय देखेंगे तो वो ठीक रूप से बात करने की भी स्थिति में नहीं है, लेकिन हम बात करने की कोशिश करेंगे। फिर भी देखिए इनकी स्थिति हम आपको बता दें। ये जब वो स्कॉर्पियो तेज गति में आ रही थी तो उस वक्त ये स्पॉट पर खड़े गाड़ी इनकी स्थिर थी, वहां पर ये रुककर खाने के लिए इन्होंने गाड़ी रोकी थी और उसके बाद इन्होंने पूरा मामला देखा। इनसे ही हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार क्या कुछ देखा इन्होंने। क्या नाम हुआ? अजीत सिंह। क्या देखा आपने उस दिन, क्या हुआ था? वो मैंने साइड शीशे में देखा, जैसे आवाज आई तो मैंने साइड शीशे में देखा तो एक स्कॉर्पियो, उसके नीचे बाइक फंसी हुई थी और वो इतनी स्पीड से थी। जैसे ही मैं उतरने की सोची तो जब तक मेरी गाड़ी में ठोक दी। मेरी गाड़ी आगे बस खड़ी थी करीब 10 मीटर, उस बस में लगी और फिर उसके बाद मेरे को गाड़ी से बाहर निकाला बच्चों ने। उन्होंने फिर मेरे को ई रिक्शा में बैठाया और इंदिरा गांधी हॉस्पिटल भिजवाया। आप वहां पर रुके हुए थे खाना खाने के लिए? हाँ जी। कितनी देर से होंगे आप वहाँ? मैं थोड़ी बहुत देर पहले ही आके रुका था, सीएनजी लेके आया था। आपको कैसे पता लगा कि गाड़ी तेज गति में आ रही है? उसके नीचे वो बाइक फंसी हुई थी ना, तो उसकी आवाज आ रही थी, जैसे कोई चीज घिसट के आती है ना, तो जब आती रोड पे तो मैंने ऐसे देखा ना साइड शीशे में, तो वो स्कॉर्पियो ऐसे टेढ़ी आ रही थी। मैं कहा भाई ये तो मारेगा आज। तो मैं उतरने की सोचता उससे पहले तो मेरी गाड़ी के अंदर घुस गई वो। जिस बाइक की बात कर रहे हैं ये बाइक उसी लड़के की थी, साहिल की, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा? हाँ, ये उसी की बाइक बता रहे थे और उसके 2 हिस्से हो गए थे। ये तो मैंने देखा था उतर के, जब उन बच्चों ने मेरे को बाहर निकाला। थोड़ी देर मेरे को फुटपाथ पे बैठाया था साइड में, तो मेरे पूरे ऐसे खून खून हो रहा था, वो कपड़े से बांधा। फिर मैंने देखा तो वो बाइक के 2 हिस्से हुए पड़े थे। तो वो जो बच्चे मेरे को लेके गए उन्होंने बताई कि अंकल एक बाइक वाला बच्चा खत्म भी होगा। अब आपको कहाँ कहाँ चोट लगी है और डॉक्टर का क्या कहना है? ये सर फटा हुआ है सर, ये पसलियां टूट रखी है और रीढ़ की हड्डी में दर्द है, ये पैर में। डॉक्टर ने 2.5-3 महीने का बेड रेस्ट बोला है और 6 महीने तक मतलब ये बोला भाई आप कुछ ज्यादा उसका वो नहीं कर सकते। अब आप क्या अपील करना चाहते हैं सरकार से, क्योंकि ये मामला बहुत बड़ा हो गया है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है? देखो सर, वैसे तो गरीब की कौन सुनता, कहीं भी जा लो। एक आप लोगों के माध्यम से अगर कुछ हो जाए तो मैं तो ये चाहता हूँ उस माँ को भी इंसाफ मिले और हमें भी। तो देखिए आपको बता दें कि ये पीड़ित वो व्यक्ति है जो सीसीटीवी के बाद अगर किसी की नज़र थी इस पूरे हादसे पर तो यही है वो कैब चालक जो बेहद करीब से ये हादसे को देख रहे थे। हालांकि हम आपको बता दें कि ये कैब में उस वक्त मौजूद थे। ये खुद कह रहे हैं कि साइड शीशे से इनको ये पता लग गया था कि पीछे से तेज गति में एक स्कॉर्पियो आ रही है। हमने सारी बात साहिल धनेसरा की मां से करी है, जो साहिल अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन कहीं ना कहीं हम आपको बता दें कि एक तेज रफ्तार कार ने न सिर्फ साहिल को मौत के घाट उतारा बल्कि दूसरे परिवार को भी बेरोजगार कर दिया। अब ये कैब चालक पिछले जब से ये इंसिडेंट हुआ है तब से लेकर अब तक आप देख रहे हैं कि बेड रेस्ट पर है और आगे भी इनका कहना है कि डॉक्टरों ने कई महीनों तक इनको बेड रेस्ट के लिए बोला है। सवाल ये है कि क्या अब ये इनका घर कैसे चलेगा? ये सरकार से अपील कर रहे हैं। दूसरी तरफ साहिल की मां भी सरकार से अपील कर रही है न्याय के लिए और अब ये भी मांग करते हैं कि इनको भी न्याय देना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, पंजाब केसरी .com, दिल्ली।